2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान गठबंधन तय हो गया है। सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है और सीटों की तकसीम के इस फैसला के बाद ही बीजेपी में हंगामा मच गया है, कोहराम बरपा है और उन लोगों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है जो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। समाजवादी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, आवाम को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से दूर करने की कोशिश करेंगे और ये जिम्मेदारी दी गई है प्रमोद कृष्ण आचार्य को, जिन्हें हाल ही में कांग्रेस ने अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। सीट शेयरिंग का जो ऐलान हुआ है बहुत अहम है, क्योंकि अब तक यही बात चल रही थी। ये देखा जा रहा था कि आरजेडी के साथ कांग्रेस के रिश्ते अच्छे हैं, टीएमसी के साथ भी तकरीबन ठीक ठाक रिश्ता है, आम आदमी पार्टी के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ता कैसा होगा। क्या पिछले दिनों जो मीटिंग में अखिलेश यादव ने शिरकत की थी राहुल गांधी के साथ, क्या वो फैसला जारी रहेगा, दोनों में अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा। खास तौर पर सीटों की तकसीम का ऐलान नहीं हो रहा था। इधर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा था कि फलां सीट से वो लड़ेंगे, फलां सीट से वो लड़ेंगे, और कांग्रेस की तरफ से खामोशी बरती जा रही थी। ऐसे में सवाल उठने लगा था, लोग परेशान हो गए थे कि क्या अलायंस है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान या नहीं। अब इस खामोशी से पर्दा उठा दिया गया है, सीटों की तकसीम का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से सिर्फ 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बकिया 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के जिम्मेदारों का या उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है कि हमने कुर्बानी दी है क्योंकि हमारा मकसद साल 2024 में देश को बचाना है, नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से हटाना है, इसलिए कांग्रेस ने इतनी कम सीटों पर उत्तर प्रदेश में समझौता किया है। क्योंकि जब तक ऐलान नहीं हो पा रहा था, लोगों में बेचैनी थी। जयंत चौधरी पहले ही बीजेपी में जाने का मूड बना चुके हैं, वो इस अलायंस से अलग हो चुके हैं। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। पिछली मर्तबा भी भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरी थी। अभी कई दिनों से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में है, बनारस में है, अमेठी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, लेकिन कहीं भी अखिलेश यादव ने उनके साथ स्टेज शेयर नहीं किया, उनके साथ कोई कैंपेन नहीं किया, लोगों के बीच नहीं गए। जबकि हम सब लोगों ने देखा कि बिहार के सासाराम में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचती है तो बिहार में आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज्वाइन करते हैं। थार गाड़ी में दोनों चलते हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आते हैं, दोनों स्टेज शेयर करते हैं। तो एक वाज़े मैसेज गया कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस पक्का है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है और ये पहले से भी कन्फर्म था। लेकिन उत्तर प्रदेश में कन्फर्म नहीं हो रहा था, अब कन्फर्म हो गया है, सीटों की तकसीम का ऐलान हो गया है। अब जो बड़ा मामला इंडिया अलायंस के लिए बना हुआ है वो बंगाल का है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी शुरू दिन से ये कह रही है कि बंगाल की एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर नहीं मान सकती है, क्योंकि बंगाल कांग्रेस का भी गढ़ है। अभी लोकसभा में कांग्रेस के जो अपोजिशन लीडर है उनका ताल्लुक भी बंगाल से ही है। ऐसे में इस बात का ऐलान करना ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी जाएगी बंगाल में, बल्कि देश में जहां चाहे वो लड़े, मुमकिन नहीं है। और कैसे दोनों पार्टी समझौता करती है, एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा, लेकिन आने वाले वक्तों में उम्मीद है ये भी हल हो जाएगा। इधर बिहार में तकरीबन हल हो जाएगा, लेकिन जो मामला फंसा हुआ है आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल अलग लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल को वहां अपने साथ शामिल करने से इनकार कर दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी सभी पार्टियां चाह रही है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। खुद मौलाना अजमल भी यही चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि मौलाना अजमल की वजह से मुस्लिम वोट उनसे खिसक कर मौलाना अजमल के साथ चला गया है। हिंदू वोट पहले से असम में उनके साथ नहीं है। अगर अलायंस कर लिया तो मुकम्मल तौर पर कांग्रेस का असम में सफाया हो जाएगा। इस डर से कांग्रेस मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को इंडिया अलायंस में शामिल होने से रोक रही है। इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की तरफ से अख्तरुल ईमान को किशनगंज से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया है और अब उनकी जीत भी तकरीबन तय मानी जा रही है। जब तक इस गठबंधन में यानी इंडिया अलायंस में JDU शामिल थी, नीतीश कुमार शामिल थे, तब मुश्किल माना जा रहा था अख्तरुल ईमान का किशनगंज से जीतना। लोग यही कह रहे थे
कि जब महागठबंधन है बिहार में, यानी कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का मुश्तरका उम्मीदवार किशनगंज में होगा, तो एआईएमआईएम के उम्मीदवार यानी अख्तरुल इमान के लिए मुकाबला करना मुश्किल होगा, क्योंकि फिर सीधे सीधे लड़ाई वहां महागठबंधन वर्सेस बीजेपी हो जाएगी। और उस सूरत में मुसलमानों का जो वोट है सीधे महागठबंधन की तरफ जाएगा। एक डर भी सताएगा कि बीजेपी को नहीं जीतना है, दूसरी तरफ महागठबंधन का एक साथ पूरा जोर सर्फ होगा। लेकिन जब जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गई है तो अख्तरुल इमान की उम्मीदें किशनगंज में बढ़ गई है, और फिर पिछली मरतबा की तरह इस मरतबा भी किशनगंज में सहरुखी लड़ाई होने की उम्मीद है। और ऐसे में अख्तरुल इमान की जीत पक्की बताई जा रही है। किशनगंज से बिहार के दूसरे ज़िला से भी एमआईएम के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। कहा जा रहा है 4 जगहों से एमआईएम के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो 4 जगहें कौन सी होगी अभी तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जब अलायंस का ऐलान हो गया है, सीटों की तकसीम का ऐलान हो गया है, तो इससे इंडिया अलायंस के खिमा में खुशी की लहर है और बीजेपी को गहरा धचका लगा है। जयंत चौधरी को अलग करके बीजेपी ने जो साजिश रची थी या जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उसमें वो कामयाबी नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जयंत चौधरी का जो असर रसूख है वो 1 से 2 लोकसभा सीट पर है, और 1 से 2 लोकसभा सीट में भी कैराना है, और कैराना से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को पहले ही उम्मीदवार बना दिया है। इसलिए यहाँ भी इंडिया अलायंस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और इस बीच इसका जो बयान आया है प्रमोद कृष्णाचार्य का, बहुत ही खतरनाक है। प्रमोद कृष्णाचार्य ने सीटों की तकसीम का ऐलान होने के बाद ही एक बयान दिया, और इस बयान के जरिए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोटर को उनसे भगाने की, दूर करने की कोशिश की है। क्या बयान है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश के हालात ऐसे हैं कि आज जो देशभक्त होगा वह नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा। सपा चाहती है कि कांग्रेस खत्म हो जाए और कांग्रेस चाहती है कि सपा समाप्त हो जाए, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे को निपटा देंगे। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे बढ़ता चला जाएगा। ये प्रमोद कृष्णाचार्य का बयान है, जो कल तक सेकुलर लीडर थे, मुसलमानों के मसीहा थे, जमीयत उलमा हिंद के हर स्टेज पर नज़र आते थे। मौलाना अरशद मदनी इनको मुसलमानों के एक तरह से हमदर्द बताते थे, महमूद मदनी साहब मुसलमानों का हमदर्द बताते थे। लेकिन अब ये इंडिया अलायंस को, महागठबंधन को, सेकुलर फोर्सेस को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लिए अच्छी तरह बैटिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप जरूर ले लीजिए।